मेरे दोस्त मुझसे कहा है कि तू अभी बच्चा है, तू अभी बच्चा है, तूने तो दुनिया नहीं देखी, दुनिया तो मैंने देखा हूँ। यह कौन बोल है? मेरा दोस्त। और फिर मैं भी उसको जवाब देता हूँ, मुँह तोड़ जवाब। हम उसको बोलते हैं, मैं इस दुनिया को देखने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया को देखने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए आया हूँ, इस दुनिया को दिखाने के लिए आया हूँ। फिर मेरा दोस्त इस बात को सुनने के बाद वह मुंह बंद कर लिया। जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड बीके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को जानेंगे बिल्कुल एक ट्रिक के अनुसार से और बिल्कुल एक आसान भाषा में। तो आपको बोर्ड में लग रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन पट्टिका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए देर न करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि 306 और 657। जो बच्चा पढ़े होंगे क्लास 10th में, सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं कि दिया है, प्रश्न से कि दिया है, उसका लिखते हैं कौन सी कि 306। जो भी है संख्या यहाँ पर उतारते हैं, 306 है तो 306 उतारेंगे, उसके बाद 657 तो 657 को उतारेंगे। हो गया। अब इसमें एक और यूनिक बात है यह कि 306 और 657 में सबसे बड़का किसको मानते हैं। तो इसमें ए और बी किसको मानते हैं, तो आपको यह कंटेस्ट हो जाना चाहिए कि ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसको मानेंगे हम ए, और उससे जो छोटा रहेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग बी। तो यहाँ पर आप निर्धारित कीजिए, निगरानी कीजिए कि 657 कौन सी है, बड़ा है, तो इसको मानेंगे ए, और 306 क्या छोटा, इसको क्या मानेंगे हम लोग बी। तो इसको स्पष्ट हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या मानेंगे हम लोग 657 और बी बराबर क्या मानेंगे हम लोग 306 मानेंगे। ये आपको पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र आता है, क्या आता है, एक सूत्र आता है, लिखेंगे प्रश्न से यूक्लिड सूत्र से शॉर्ट बना रहे हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक, इसको हम कैसे याद करेंगे कि अब बाबू क्यों रूठा, अब बाबू क्यों रूठा। तो यह याद रहने के बाद आपको याद रह जाएगा इसका फॉर्मूला कि अब बाबू क्यों रूठा, आपका हो गया यूक्लिड सूत्र का। तो हम लोग सबसे पहले एक मौसम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जो मौसम बनाए होंगे वो अच्छा जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर 657 को लिखेंगे बीच में और 306 लिखेंगे फर्स्ट में। इसको मानते हैं भाज, इसको मानते हैं भाजक, इसको मानते हैं मतलब भागफल, इसको मानते हैं शेषफल। बोले तो बीच वाला को मानते हैं ए, बी, और जो भाजक का मानते हैं बी, और भागफल का मानते हैं क्यू, और जो शेषफल निकलता है उसको क्या मानते हैं हम लोग आर। कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए तो भाग आप लोग बनाएंगे कि उसका बराबर आना चाहिए चाहे उससे कम। तो देखिए 306 को हम लोग एक बार करेंगे गुना, कितना होगा 306 आएगा, और 306 को 2 बार गुना करने पर कितना आता है, देखिए गुना कर दिखाता आपको। 306 गुना 2 करेंगे, 600 गुना 12, एक 3 कितना आ गया आपका कि 612 आया, 2 बार गुना करने पर 12। अब 7 में से 2 गया, कितना बचा बाबू, तो 5 बचा, और 5 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 4। 6 क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, कट गया। अब क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। देखिए ए किसको माने, तो ए माने हम लोग 657, कितना माने 657 को, ए का मान क्या नहीं 657 माने, और बी का मान कितना है 306, कितना है 306। लिखेंगे गुना, क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे आपका 2, क्या लिखेंगे गुना। यहाँ पर भागफल जो है वही क्यू का मान है, कितना 2, और आर क्या आपका यानी शेषफल, तो 45, तो 45 लिखेंगे। ये क्या आ गया आपका चरण 1, बोलिए चाप स्टेप 1, स्टेप ये हो गया आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 1। आप देखिए स्टेप 2 में क्या कहता है, स्टेप 2 में क्या कहता है आपका 306 का मानेंगे हम लोग क्या, 306 का मानेंगे ए, और जो सबसे या अब चलिए बनाते हैं दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप बनाने के लिए हम क्या करें, इसको मानेंगे 306 का मानते हैं ए, और जो सबसे लास्ट है 45 तो क्या मानेंगे
बी। तो देखिए जो यहाँ रहेगा उसको मानेंगे ए, और जो सबसे लास्ट रहेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, बी। समझ लग गया आपको। आप फिर इसको बनाते उसी प्रकार जिस प्रकार पहले बनाए थे। तो 45 को है ही यहाँ कितना 306, तो 306 यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि देखिए 45 गुना करेंगे 6, कितना 45 में गुना करेंगे 6 तो आता है 270। कितना आता है 270। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 6 से 0 घटाना कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आया 0, यहाँ पर 7 कभी नहीं घटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे पैसा लेंगे किससे, 3 से। तो 3 से पैसा लिए कितना आया 10, 10 में 7 गया तो कितना यहाँ पर 3, यह हो गया कट गया। दूसरा स्टेप आपका प्राप्त हुआ कि 45, क्यू का मान कितना हुआ 6, क्यू का मान कितना है 6, और आर का मान कितना है 36। तब लग गया। अब फिर क्या लिखेंगे 45 को क्या मानेंगे हम लोग ए, क्या मानेंगे 45 को हम लोग ए, मतलब तीसरा स्टेप का बना रहे कितना, तीसरा स्टेप का। और जो 36 है तो क्या मानेंगे बी, गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग अगला, फिर उसी प्रकार बनाएंगे 45, 36 को पढ़ा एक बार पढ़ने पर कितना आएगा 36, ज़्यादा पढ़ने पर कितना आता है तो 72 आता है। इसलिए यह बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक बार मानते हैं। तो यहाँ पर कितना लेंगे 5 में 6 कभी नहीं घटेगा।